अवध में होली खेले रघुवीरा, कही के हाथ कनक पिचकारी, कही के हाथ अबीरा, अवध में होली खेले रघुवीरा। तो भैया होली का पर्व आ गया है। आप सभी के घर में गुझिया भी बन रही होगी, तैयारियां जुटी हुई हैं। और नया साल बसंत ऋतु तो बहुत ही सुंदर है, और ऐसे में प्रकृति ने भी अपना श्रृंगार कर लिया है। आम जामुन में फूल लग गए, हनी बौर लग गया है, और प्रकृति हरी भरी है। और महुआ तो ऐसा लगता है कि वो रंग उड़ेलने के लिए जो है लालायित है सब पर। तो इस तरीके से प्रकृति सजी हुई है, और रंगों का त्यौहार है। आपने रात में फगुआ भी सुना होगा। बहुत अच्छे ढंग से हमारे गांव के लोग फगुआ गाते हैं। जय श्री सीताराम। मित्रों, आइए चलते हैं भगवान की कथा में। आप सभी भगवत भक्तों ने पिछले भाग में देखा कि सूत जी का आगमन हुआ है, और शौनकादि ऋषियों ने जो है यह विचार किया कि हम सूत जी की सेवा करके उनको प्रसन्न करके लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछेंगे। तो आइए चलते हैं, ये जाने कि ऋषियों ने कौन से प्रश्न पूछे लोक कल्याण के लिए। कहते हैं 4 प्रश्न पूछे गए। 4 प्रश्न क्यों? क्योंकि ये चतुर्भुजी नारायण की ही कथा है, और ये 4 प्रश्न बड़े चारु हैं, यानी सुंदर हैं। तो ये कौन से प्रश्न हैं? पहला प्रश्न किया है, कहते हैं कि ज्ञान भक्ति विरागाप्तो विवेको वर्धयते महान। ज्ञान भक्ति वैराग्य का प्रवर्धन कैसे होगा? जीवों में वैराग्य है नहीं, और वैराग्य तो ज्ञान का बड़ा भाई है। इसलिए जहाँ वैराग्य होगा वहीं ज्ञान आएगा, और जहाँ ज्ञान नहीं होगा वहाँ भक्ति भी नहीं होगी। बिना ज्ञान के शुद्ध भक्ति, विमल भक्ति नहीं हो सकती, अंध भक्ति हो सकती है। इसलिए उस भक्ति का प्रवर्धन कैसे होगा? क्योंकि भगवान विष्णु सबसे ज़्यादा भक्ति माता को मानते हैं। तो पहला प्रश्न यह रहा। और दूसरा प्रश्न यह है हमारा कि इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, क्लेश क्रांतस्य जीवनम शोधने किम परायणम। यह जीव असुर वृत्ति को प्राप्त हो गया है, असुरता को प्राप्त हो गया है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु निसन करवा वही सेवा, जिनके यस आचरण भवानी, निश्चर समझानो ते प्राणी। असभ्यता और कुसंस्कारों ने जन्म ले लिया है, और इससे मनुष्य दुखी है। क्लेश क्रांतस्य जीवनम, उसका जीवन दुखों से भरा हुआ है। और लोग सुर में नहीं जी रहे हैं, वे असुर हो गए हैं। तो ऐसे असुर वृत्ति वाले जीवों का कल्याण कैसे होगा? और शौनक जी ने कहा, मेरा तीसरा प्रश्न ये है, श्रेयसां भव श्रेयः पावनानां च पावनं, कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत साधनं तद्वदाधुना। जो मंगल को भी परम मंगलमय बना दे, और श्रेयस्कर को परम श्रेयस्कर बना दे, ऐसे मेरे परमात्मा श्री कृष्ण जी के चरणों में विमल भक्ति जागृत कैसे होगी? हमारा मन कैसे लगेगा? यह ऋषि का चौथा प्रश्न था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो यह था कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णार्स हे तवे। काल व्याल, काल रूपी सर्प सबको खा लेता है। ये काल सर्वभक्षी है, सभी को खा लेता है। तो काल से बचने का उपाय क्या है? कृपया हमें बताएं, ऐसा शौनक जी ने कहा। सभी ऋषि इस प्रश्न को सुन करके प्रसन्न हो गए, और कहा अब तो भगवान की सुंदर सुंदर कथा को सुनने को मिलेगा, क्योंकि सूत जी आए हैं तो अब हमें भगवान की कथा सुनने को मिलेगी। तो कहते हैं सूत जी प्रसन्न हुए, क्योंकि यह लोक कल्याण के लिए प्रश्न था। और उन्होंने कहा ठीक है,
शौनक प्रीतः चित्ते ते ततो वक्ष्मि विचारे चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। हे शौनक जी, तुम्हारे हृदय में जीवों के प्रति बड़ा प्रेम है, इसलिए मैं उनके कल्याण के लिए सर्व सिद्धांत निष्पन्न यानी समस्त सारों का निचोड़ बता रहा हूँ। काल को जीतने का, काल से लड़ जाने का अद्भुत उपाय बता रहा हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। लेकिन जिससे मैंने यह दिव्य वस्तु पाई है उसको मैं प्रणाम तो करता चलूँ, इसलिए उनको प्रणाम करते हैं। और ऐसा कह करके श्री सूत जी ने सुखदेव भगवान का ध्यान किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव तन्मे तया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमाध्यात्मदीपमतितीर्षवतां तमोयन्धं संसारिणा करुणयाः पुराणगुह्यं व्यासासूनुपयामि गुरुं मुनीनाम्। जो आध्यात्म दीप को जलाया, जिसने आंतरिक कल्मश को दूर करने के लिए दिव्य ज्ञान का दीपक जलाया, ऐसे श्री सुखदेव जी को मेरा कोटि कोटि नमन है। ऐसा श्री सूत जी कहते हैं। और कहते हैं कि मैं नर नारायण को ही प्रणाम करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मैं भगवान नर नारायण को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हर वक्ता को शांति चित्त से कथा उसकी संपन्न होती रहे, इसलिए भगवान नर नारायण का ध्यान किया है, कोई बाधा न आए, क्योंकि वे जितेंद्रिय हैं और भगवान का एक अवतार माना जाता है नर नारायण का। तो इसलिए नर नारायण का ध्यान किया है। और कहते हैं देवी सरस्वती व्यासम, मैं देवी सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और महर्षि व्यास जी को भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत कथा को प्रकट किया है श्री व्यास जी ने। इसलिए नमस्ते स्तुते व्यास विशाल बुद्धि फुल्लारविन्दात यत्पत्र नेत्रम तेन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। मैं प्रफुल्लित नेत्रों वाले श्री व्यास जी को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने संसार को एक नया रास्ता दिखाया है। और उसके बाद श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों सुनो, आपका पहला प्रश्न है कि काल से बचने का उपाय क्या है। मेरे प्यारे मित्रों, कबीरदास जी तो गाते थे अपनी मस्ती में कि हम न मरे मरी हैं संसारा, हम का मिला है जियावन हारा। हम न मरे मरी हैं संसारा, हरि मरी हैं तो हम हूँ मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। हम न मरे मरी हैं संसारा, हम का मिला है जियावन हारा। तो इस तरीके से कबीरदास जी मरे नहीं। प्रमाण मिलता है कि जब हिंदू मुसलमान आपस में लड़ाई करने लगे तो कहा कि भैया लड़ते क्यों हो, और चादर खोलकर देखी तो उनका शरीर नहीं था, फूल ही फूल रखे हुए थे। यह भगवान की कृपा है, काल से लड़ जाने की कृपा है। तो कहा श्री सूत जी ने कि ऋषिवर श्रीमद् भागवत सुनो नियम अनुसार, यदि मृत्यु को जीतना है तो श्रीमद् भागवत कथा को सुनो। क्यों?
क्योंकि लीलाएं परम रसीली हैं, भक्तों का भाव उजागर है। हम इतना ही कह सकते हैं, यह गागर ही में सागर है। यह गागर में सागर है, यानी संपूर्ण वेद शास्त्रों का निचोड़ है। आप इस श्रीमद् भागवत कथा को सुनो। जब ऐसी बात कही तो सभी ऋषि प्रसन्न हुए। मेरे प्यारे भगवत भक्त मित्रों, ऋषि प्रसन्न हुए, ऋषि समाज प्रसन्न हुआ, और हम सब ऋषियों की संतानें हैं, इसलिए भगवान से प्रेम करते हैं। और ऐसे ही आप सब लोग प्रेम बनाए रखिए। आज्ञा दीजिए। जय श्री हनुमान जी की, जय गुरु महाराज की, जय श्री सीताराम जी की।